हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड और रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। पर पिछले क्लास में मैंने रिप्रो का दे दिया था और बहुत अच्छे तरीक़ा से ये जो भी बन रहा अच्छे तरीक़ा से बन रहा, तो उसे आप लोग कर लेना एनसीईआरटी से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल लगा लेना जो भी बुक से आपने लगाया है, और एनसीईआरटी का सारा कुछ पढ़ लेना, ठीक है। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है जितने भी साइंटिस्ट के नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सारा आपको याद होना चाहिए। साइंटिस्ट के नेम, एक्सपेरिमेंट, किस पे एक्सपेरिमेंट, कौन सा डिस्कवरी और उनके ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2017 में पूछ दिया गया था। मेंडल्स ने कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, तो साल याद रखना, ठीक है, ईयर याद रखना। मेंडल्स 14 ट्रू ब्रीडिंग पी, टेबल नंबर 5.1 एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है इस पे, ठीक है। F1 F2 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, न्यूमेरिकल देख लेना, स्पेशली टेस्ट क्रॉस का, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जरूर बना लेना फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट का एग्जाम्पल एपिस्टेसिस और स्टार्स देख लेना एग्जाम्पल में, ठीक है। प्लेयोट्रॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटो, एनोप्लोइडी, पॉलीप्लोइडी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लीन, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट 1990 में हुआ था, देखो मुझे भी ईयर याद है अभी तक, तो इजी है, एनसीईआरटी का ईयर आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं और कुछ कर नहीं सकते, इतना बात याद रखना। अगर याद नहीं करते तो क्वेश्चन चला गया। साइंटिस्ट के नाम अगर याद नहीं करते तो मे भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2020 में, 2020 में, तो 2 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। अगर याद हो गया तो ठीक है, 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना, और वो आपसे बन जाएगा अगर याद करके जाते हो तो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मियोसिस 1 एनाफेस, मियोसिस 2 एनाफेस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, याद रखना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन, सारा कुछ याद रखना। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर पे न्यूमेरिकल कर लेना, रिकॉम्बिनेशन पे भी न्यूमेरिकल कर लेना। जीन मैपिंग पे भी न्यूमेरिकल होता है, ABC करके डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, 10%, 20% और अरेंज करने बोलता है, तो न्यूमेरिकल कर लेना, न्यूमेरिकल मत छोड़ना। और जीन मैपिंग अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने डिस्कवर किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड्स, हनी बी, ग्रास हॉपर, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एनसीईआरटी का समरी पढ़ना और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, अब बहुत स्टूडेंट एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, बट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको क्वेश्चन देखो और खुद से आंसर करने का कोशिश करो। ये द डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ है द डीएनए करके, वो पूरा डीएनए आप लोगों को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, चारगाव्स रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मे भी नहीं पूछेगा बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में नहीं पूछेगा, 2021 2022 में 100% क्वेश्चन आने वाला है चारगाव्स रूल से। सेंट्रल डॉगमा तो मे भी 20 में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, बायोकेमिकल, किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ग्रिफिथ का है ये काम, और मैक्लियोड है बायोकेमिकल में। जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, प्रूवन है, अनइक्विवोकल प्रूफ कुछ करके ऐसा दिया हुआ, याद रखना। डीएनए वर्सेस आरएनए, मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नीट 2016 फेज 2 में पूछा गया। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वीसिया फेबर, नीट 2016 फेज 2। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रेप्लिकेटिंग फॉक देख लेना, किस फेज में होता है वो देख लेना। ट्रांसक्रिप्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत छोड़ना, ट्रांसक्रिप्शन में सारा कुछ पढ़ लेना एनसीईआरटी में। जेनेटिक कोड, टीआरएनए स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड भी इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए स्ट्रक्चर देख लेना सिर्फ। ट्रांसलेशन, लैक ओपेरन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अंडरलाइन किया हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें 3 चीज़ें हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, गोल्स क्या था ह्यूमन जीनोम का, और मेथडोलॉजी देख लेना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2019 में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, और मे भी 2020 में फीचर्स पूछ लिया जाए, तब भी पूरा पढ़ के जाना। BAC YAC ये 2
में भी पूछा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने किया था, किसने बनाया था, डिस्कवरी, ये 2018 में पूछा गया था। इवोल्यूशन में साइंटिस्ट के नेम, नोट्स ऑफ पीआईपी 100% कवर हो जाएगा, बस नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जेनेटिक्स हो गया आप लोगों का, और ये रहा आप लोगों का रिप्रो मैंने पहले दे दिया था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आप लोगों का 12 + 10 22 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इतना आएगा मीन्स आएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन ये 2 यूनिट से आएंगे मीन्स आएंगे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।